मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। एग्जाम किस किस का रह गया है जो लोग अभी हैं? एक निशी जी आपने नहीं दिया, क्यों? मैं एक्चुअल में मेरे यहाँ गेस्ट भी आ गए थे अचानक और बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी। मैं सोची थी 15 को दे ही लूंगी, लेकिन गेस्ट ही मेरे यहाँ से चलिए, तो पढ़ाई तो क्या है कि वो अपन करनी पड़, ठीक है। और किसका रहे, मतलब अब मैं सोची थी पेपर डिस्कस कर लें, तो फिर जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है फिर और कौन है? रश्मि जी आपका दे दिया, आपका हो गया तो पेपर डिस्कस कर ले अपन। निशी जी आप देंगे बाद में? हाँ मैं यदि दे सकती। हाँ दे तो सकते हैं आप, अगर देना चाहते हैं तो फिर अभी आप फिर लीव कर लीजिए, हम पेपर डिस्कस करेंगे तो फिर आपको सारा पता ही लग जाएगा। बाकी सबका हो गया ना, जो भी लोग हैं? आपका नेटवर्क स्लो है, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही है। चलिए अपन पेपर की चर्चा कर लेते हैं ताकि ये अपना पूरा हो जाए फिर। निशी जी आपको आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है, आपको नहीं आ रही क्या? आप लीव कर लीजिए फिर। अच्छा पेपर डिस्कस कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है ठीक। हाँ आप पढ़ाई कर लीजिए और इतने, और आपको देना हो अभी तो अभी दे दीजिए, आप लिंक चालू है। अच्छा ठीक है, थैंक अगर यू। आप अभी देना चाहते हैं तो अभी दे दीजिए। लेकिन मैंने पढ़ाई की नहीं है, मुझे तो आप थोड़ा सा। पढ़ाई कर ली, अभी का 1 घंटा आप पढ़ाई कर लीजिए, फिर शाम को आप पेपर दे दीजिएगा। ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ चलिए, मैं एक एक से पूछती जाऊंगी। व्रत संवर रूप नहीं है क्योंकि इनमें परिस्पंदन रूप प्रवृत्ति है, इनमें परिस्पंदन रूप प्रवृत्ति नहीं है, दोनों सही दोनों गलत। बोली विनीता आंटी। परिस्पंदन रूप, दोबारा बोल दीजिए जरा जी, मेरे तो समझ आया नहीं। परिस्पंदन रूप प्रवृत्ति है हाँ या परिस्पंदन रूप प्रवृत्ति नहीं है? व्रत संवर परिस्पंदन रूप है, परिवर्तन सब संबंधी वो तो है हाँ, परिस्पंदन। पहला क्वेश्चन बढ़िया। हाँ ये जी। प्रश्न ये था, व्रत संवर रूप नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें परिस्पंदन रूप प्रवृत्ति है, और जब परिस्पंदन रूप प्रवृत्ति होती है तो वो आश्रव का कारण होता है। परिस्पंदन मतलब योग, योगों की प्रवृत्ति है तो वो आश्रव का कारण होता है। इसलिए ये व्रत जो है ये संवर रूप नहीं है, क्योंकि इनमें परिस्पंदन रूप प्रवृत्ति है। नेक्स्ट, रात्रि भोजन विरमण नामक छठा अनुव्रत गर्भित होता है। ईर्या समिति, आलोकित पान भोजन, मनोगुप्ति, आदान निक्षेपण समिति। आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन। पापों के आंसर देने के लिए हैंड रेज मत करिएगा आप लोग, कुछ शंका हो तो करिएगा। पापों के पूर्णतः त्याग को कहते हैं।
महाव्रत, दिग्व्रत, शिक्षाव्रत, अणुव्रत। महाव्रत। महाव्रत। व्रत कहते हैं 4 पापों में रत होने को, 5 पापों में प्रवृत्ति को, 5 पापों से विरत होने को, किसी एक पाप से विरत होने को। 5 पापों से विरक्ति होने को। 5 पापों से विरत होने को। व्रतों की भावनाएं कही गई हैं। व्रतों के त्याग के लिए, व्रतों के धारण के लिए, व्रतों की स्थिरता के लिए, व्रतों की अस्थिरता के लिए। व्रतों की स्थिरता के लिए। बढ़िया। वैसे तो क्या मैंने आप लोगों को आंसर शीट भेज दी तो आप लोगों को सब पता लग गए, नहीं तो मैं सोच रही थी, इसलिए मैंने भेजी भी नहीं थी, फिर मैंने सोचा कल की भेज ही देती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन सबको अपने को पता है, आप लोग बता भी देते हैं ये हमने ये लिखा था आंसर, तो ये सही है। ठीक है। शास्त्र की आज्ञा अनुसार निर्दोष कथन करना क्या है? अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, अनुविची भाषण, परव्यपदेश। अनुविची भाषण। अनुविची भाषण। जितनी मर्यादा ली हो उससे बाहर के क्षेत्र की वस्तु को बाहर से मंगवाना, वो क्या है? आनयन, प्रेष्य प्रयोग, स्तेन प्रयोग, तदार्हता दान। बेला जी। आनयन। आनयन, मर्यादा से बाहर की वस्तु को मंगवाना, वो आनयन। चोरी करने की प्रेरणा देना है। परव्यपदेश, मिथ्योपदेश, न्यासापहार, स्तेन प्रयोग। कौन सा? क्या बोला मैंने? चोरी करने की प्रेरणा देना है। परव्यपदेश, मिथ्योपदेश, न्यासापहार, स्तेन प्रयोग। प्रवदेश। नहीं। स्तेन प्रयोग। स्तेन प्रयोग। स्तेन यानी चोरी, उसका प्रयोग मतलब प्रेरणा देना, वो चोरी करने की प्रेरणा देना। अहिंसा व्रत की भावना है। क्रोध त्याग, लोभ त्याग, भैक्ष शुद्धि, इनमें से कोई नहीं। बोलिए नीता आंटी। क्या अनीता क्वेश्चन? आंटी, हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? जरा मेरा क्वेश्चन नहीं लिखा सारा। अहिंसा व्रत की भावना है। क्रोध त्याग, लोभ त्याग, भैक्ष शुद्धि, इनमें से कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। ये इनमें कौन से कोई व्रत की भावना है ये सारी? ये आचौर्य व्रत की भावना है। आचौर्य व्रत की। हाँ, आचौर्य व्रत की है। झूठ देश की, सत्य व्रत की भावना है। हाँ। सत्य व्रत की भावना है। क्रोध। जो व्रत अणुव्रतों की पुष्टि करें वे कहलाते हैं देश व्रत, महाव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत। भाभी गुण व्रत। गुण व्रत। अणुव्रतों की जो पुष्टि करे वो गुण व्रत। गुणवानों के प्रति भाव रखना चाहिए। मैत्री का, प्रमोद का, करुणा का, माध्यस्थ का। बोलिए अंकल। प्रमोद का। प्रमोद का। बढ़िया। आदर पूर्वक दान न देना व अन्य दातारों से ईर्ष्या करके दान देना है। विरुद्ध राज्यातिक्रम, अनादर, मात्सर्य और कालातिक्रम। मात्सर्य। मात्सर्य। सचित्त पत्ते वगैरह से ढके हुए आहार को देना। सचित्त निक्षेप, सचित्त अपिधान, सचित्त सम्मिश्र, उपरोक्त सभी। सचित अपिधान। सचित्त अपिधान। ठीक से नहीं पके हुए भोजन को करना, ये अतिचार है। अभिशव आहार, सचित्त आहार, दुपक्वाहार, सचित्त संबंध आहार। दुपक्वाहार। दुपक्वाहार। सामायिक के मंत्र को अशुद्ध और जल्दी जल्दी बोलना है। काय दुष्प्रणिधान, वाग दुष्प्रणिधान, मनो दुष्प्रणिधान, अनादर। वाग दुष्प्रणिधान। वाग
ठीक है, हाँ, वाग् बोलना है करनी। तो वचन से संबंधित है। उपकार के लिए धन वगैरह, कौन सा नंबर चल रहा था? समीक्षा 16 16th। एक मिनट, हाँ। उपकार के लिए धन वगैरह अपनी वस्तु का त्याग करना कहलाता है। आचौर्यानुव्रत, कारुण्य, दान, संवेग। दान। दान। संवेग और वैराग्य के लिए विचार करते रहना चाहिए। इस लोक का, परलोक का, मित्रता का, जगत और काय के स्वभाव का। मनोरमा आंटी। जगत और काय के स्वभाव का। जगत और काय के स्वभाव का। जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। काय और कषाय को भली प्रकार से कृश करना है। संवेग, वैराग्य, संलेखना, उपरोक्त सभी। संलेखना। संलेखना, बढ़िया। दोषों में एक बार प्रवृत्ति है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। रेखा जी। वो अतिचार। अतिचार। निम्न में से उत्तम मध्यम पात्र हैं। तीर्थंकर मुनिराज, गणधर मुनिराज, 7 से 9 प्रतिमाधारी श्रावक, 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक। कांता आंटी। गंधर्व मुनिराज। गणधर मुनिराज, बढ़िया। और उत्तम उत्तम पात्र कौन होते हैं? बोलिए पद्मा जी, उत्तम उत्तम पात्र कौन होते हैं? तीर्थंकर मुनिराज। तीर्थंकर मुनिराज, ठीक है, बढ़िया। निम्न में से प्रमाद नहीं है। विकथा, कषाय, 5 इंद्रियों की अधीनता, इनमें से कोई नहीं। बोलिए पद्मा जी। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सब प्रमाद है। विकथा भी प्रमाद है, कषाय भी प्रमाद है, और इंद्रियों की अधीनता वो भी प्रमाद है। गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग, ये कौन से व्रत की भावना है? बोलिए, अब मैं ऑप्शन नहीं बताती हूँ। ब्रह्मचर्य व्रत की। हाँ, इसका नाम क्या है? सूत्र में क्या शब्द दिया है इसके लिए? किसके लिए? गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग, श्रेष्ठ रस। हाँ, बढ़िया। निम्न में से अचौर्य व्रत की भावना है। अचौर्य व्रत की भावना, लोभ त्याग, भय त्याग, परोपरोधाकरण, उपरोक्त सभी। रश्मि जी। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए ना, आप क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन। निम्न में से अचौर्य व्रत की भावना कौन सी है? लोभ त्याग, भय त्याग, परोपरोधाकरण, उपरोक्त सभी। नहीं आया, समझ में नहीं आया, चलिए। ध्यान नहीं। परोपरोधाकरण। परोपरोधाकरण, अचौर्य व्रत की भावना देखनी थी तो लोभ त्याग, भय त्याग, ये तो सत्य व्रत की है। परोपरोधाकरण ये अचौर्य व्रत की भावना है। सप्तशील में क्या क्या शामिल है? सप्तशील में क्या क्या शामिल है? बोलिए मीना चाची। गुण व्रत और शिक्षा व्रत। कितने कितने? गुण व्रत 3 है, दिक व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत। शिक्षा व्रत में 4 हैं, सामायिक, प्रसादोपवास, भोगोपभोग, परिमाण, अतिथि, संविभाग। तो इस तरह से 7 मिला के शील व्रत। निम्न में से दातार के गुण नहीं है। सांसारिक लाभ की आकांक्षा, शांत परिणामी, सरल हृदय, प्रसन्न चित्त। वो संसारी उसकी आकांक्षा। सांसारिक लाभ की आकांक्षा, बल्कि इससे तो वो रहित होता है, एक वांछा से रहित होता है। हाँ ना में जवाब देना है। बिना देखी, बिना शोधी जमीन पर चटाई वगैरह बिछाना अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित आदान कहलाता है।
हाँ या ना? ना। ना। तो क्या कहलाता है फिर वो? संस्तो प्रक्रमण वो हाँ, अप्रत्यवेक्षित अप्रमाणित संस्तो संस्त्रोत। प्रक्रमण। बढ़िया। मेरा ना एक कुछ बोलना था। मेरा एक तो मेरा मतलब प्रेस करने में गलती हो गया, एक मेरा पढ़ने में गलती हो गया, 2 क्वेश्चन गलती हो गए थे। दूसरों के द्वारा छोड़े गए मकान आदि में रहना विमोचितावास है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। शायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जघन्य मध्यम पात्र है। ना। फिर क्या होगा? शायोक्षमिक सम्यक दृष्टि कौन से पात्र हैं? उपसमिक सम्यक दृष्टि जघन्य जघन्य पात्र। बढ़िया। और जघन्य मध्यम कौन से हैं? औपसमिक सम्यक औपसमिक। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो क्या है, अभी इसमें ऑप्शन नहीं होता। नहीं, अगर वैसे आपको लिखने का पेपर हो तो मैं ये दूं, करेक्ट द सेंटेंस। आजकल बच्चों के स्कूल में भी ऐसे आता है, राइट रॉन्ग वाले के साथ में करेक्ट भी करना पड़ता है। तो वो आप लोगों को भी करना पड़ता है, लेकिन अभी आप लोग बचे हुए हैं। साधर्मियों से विसंवाद करना सधर्मा विसंवाद है। बेला जी। आंसर तो राइट है, लेकिन मैंने इसको रॉन्ग किया था। आंसर राइट है। हाँ हाँ लिख दिया। नहीं, आंसर ना, राइट हाँ आंसर ना है। हाँ। मैंने लेकिन पेपर में रॉन्ग कर दिया। साधर्मियों से विसंवाद करना सधर्मा विसंवाद नहीं, सधर्म अविसंवाद है। साधर्मियों से विसंवाद नहीं करना, ये इसका अर्थ है। इसलिए अपन याद तो कर लेते हैं, पर वो फिर वो अर्थ ख्याल में नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हैं। मर्यादा के बाहर अपने शब्दों को भेजकर काम कराना प्रेष्य प्रयोग है। अनीता आंटी। नहीं, हमारे नहीं है इसका आंसर। फिर क्या है? मर्यादा के बाहर अपने शब्दों को भेजकर काम कराना, वो क्या है? वो वो है ना, शब्द अनुपात कुछ इस तरह से है। शब्दानुपात। ठीक है, शब्द बढ़िया। अनुपात। बिना सोचे समझे अधिक प्रवृत्ति करना असमीक्षाधिकरण नामक गुणव्रत का अतिचार है। समीक्षा, यह है समीक्षाधिकरण है। समीक्षा। हाँ, हाँ बिना सोचे समझे अधिक हाँ हाँ। प्रवृत्ति करना, ये असमीक्षाधिकरण। बढ़िया। जीव क्रोध लोभ भय और हंसी में झूठ बोल देता है। हाँ। हाँ, बढ़िया। हिंसा आदि पाप इस लोक में ही विनाशकारी और परलोक में ही निंदनीय और दुखरूप होते हैं। बोल। हाँ मेरा थोड़ी है। हाँ, हाँ लेकिन भाभी ये गलत है ना अपना। हमने हाँ लिखा है तो बुक में हमको तो यही मिला है। ये क्या होगा? देखिए, इसमें प्रश्न में क्या है, बुक में यही लिखा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। हिंसा आदि पाप इस लोक में ही विनाशकारी, ही लगा है यहाँ पे, इस लोक में ही विनाशकारी और परलोक में ही निंदनीय। जबकि बुक में क्या लिखा है? इस लोक और परलोक दोनों में ही विनाशकारी, दोनों में ही निंदनीय और दुखरूप। बुक में लिखा है इस लोक में निंदा घात व परलोक में नरकाधिक दुख का कारण है। देखिए, इसका जो अपन ने अर्थ भी किया था ना, लेकिन ये तो निंदनीय है ना दोनों जगह ही। नीचे अर्थ देखिए, सूत्र का जो अर्थ है ना, पेज नंबर 268 पे। हिंसा आदि पाप इस लोक में और परलोक में विनाशकारी और निंदनीय है। दोनों में दोनों है, दोनों में ही, इस लोक और परलोक में विनाशकारी और निंदनीय। जहाँ ये सूत्र है 9 नंबर का सूत्र है, उसके नीचे अर्थ दिया है।
कि इस लोक में और परलोक में विनाशकारी और निंदनीय है। और यहाँ जो प्रश्न में दिया था, इस लोक में तो विनाशकारी है और फिर साथ में ही और लगाया है, बस इसी लोक में विनाशकारी है, इसका मतलब परलोक में विनाशकारी नहीं है, ये मतलब हुआ। और परलोक में ही निंदनीय और दुख रूप है, इसका मतलब इस लोक में निंदनीय और दुख रूप नहीं है, ऐसा अर्थ हो गया ना, ही लगा। दोनों लोक में दोनों चीज है। हाँ हाँ, इसलिए ये वाक्य गलत होगा। बस ये एक ही गलत हो गया हमारा। चलिए, शल्य 3 प्रकार की होती है, माया, मिथ्यात्व और निदान। हाँ, बिना प्रयोजन पापों में प्रवृत्ति करना अनर्थ दंड त्याग व्रत है। बिना प्रयोजन पापों में प्रवृत्ति करना अनर्थ दंड त्याग व्रत है। हाँ हाँ, ना 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 ना, अब हाँ और ना दो ही तो है। नहीं, ना है, ना है, ना है तो नहीं सही करना क्या है? चाहिए। अब ना है तो सही क्या है? नहीं है। बिना प्रयोजन पापों में प्रवृत्ति करना हाँ, नहीं है, नहीं है। नहीं है, तो फिर अनर्थ दंड त्याग व्रत क्या है? क्योंकि अनर्थ दंड से अनर्थ दंड नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी से कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, कोई कार्य। देखिए, यहाँ प्रश्न है, बिना प्रयोजन पापों में प्रवृत्ति करना अनर्थ दंड त्याग व्रत, और जबकि बिना प्रयोजन पापों में प्रवृत्ति करना वो तो अनर्थ दंड है। और यहाँ पूछे बिना प्रयोजन पापों में प्रवृत्ति करना अनर्थ दंड त्याग व्रत है। व्रत तो ये है कि बिना प्रयोजन पापों में प्रवृत्ति नहीं करें, तब वो व्रत होगा। ठीक है, हुआ होगा कुछ लोगों का गलत, समझ में आया जिन लोगों का गलत हुआ है? हाँ, नहीं आया आयुषी जी समझ में? देखो, बिना प्रयोजन पापों में प्रवृत्ति करना, तो पर भाभी वो तो अनर्थ दंड है, बट उसका त्याग लेंगे तभी तो वो त्याग व्रत होगा ही ना। हाँ, तो यहाँ अपने को तो ये वाक्य देखना है, यहाँ पे क्या सही, मतलब वो नहीं देखना है अपने को, तो ये सेंटेंस देखना है। नहीं, बट सेंटेंस में क्या लिखा है? बिना प्रयोजन पापों में प्रवृत्ति करना, ये अनर्थ दंड है कि अनर्थ दंड त्याग है, ये बताओ। अनर्थ दंड है। दंड है ना, और यहाँ लिखा है अनर्थ दंड त्याग व्रत है, बस गलत हो गई ये बात। ठीक है भाई, अपने को केवल इसमें सेंटेंस देखना होता है, ये सेंटेंस में जो लिखा है वो चीज सही है कि नहीं। बात भाव आप लोगों को ख्याल में होता है, लेकिन ये जो वाक्य अपन कह रहे हैं वो वाक्य सही है कि नहीं। तो बिना प्रयोजन पापों में प्रवृत्ति करना वो तो अनर्थ दंड है, वो त्याग व्रत नहीं है। वो प्रवृत्ति नहीं करना वो होगा व्रत। तो और इसमें ये भी तो लिखा है ना, उसके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। हाँ, तो त्याग को कहते तो हैं। हाँ ही आएगा ना? नहीं, इसका आंसर तो ना है। बिना प्रयोजन पापों में प्रवृत्ति करना अनर्थ दंड त्याग व्रत है, तो इसका आंसर होगा ना। वो तो अनर्थ दंड है, वो व्रत का है। अच्छा, देखो, यहाँ जो लिखा है ना, इसके त्याग करना, तो त्याग करने का मतलब क्या है कि वो पापों में प्रवृत्ति नहीं करना, जो अपनी बुक में लिखा है ना। और उसकी देखो कौन सा पेज है ये, इसमें है बिना प्रयोजन हिंसादि पाप में प्रवृत्ति करना या उस रूप भाव करना अनर्थ दंड है, और उसके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। एक मिनट, 274। हाँ, बिना प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करना या उस रूप भाव करना वो तो अनर्थ दंड है, ये लिखा है ना। और मैंने भी प्रश्न में क्या दिया है? बिना प्रयोजन पापों में प्रवृत्ति करना वो अनर्थ दंड त्याग व्रत लिखा है मैंने, यहाँ है अनर्थ दंड व्रत, और आगे लिखा है उसके त्याग को अनर्थ दंड कहते हैं। यहाँ प्रश्न में त्याग थोड़ी ना लिखा है। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी अंतर। ये समझ में नहीं आया था भाई, बिना प्रयोजन पापों में प्रवृत्ति करना वो तो अनर्थ दंड है, और हाँ। उस पापों में प्रवृत्ति का त्याग करना वो अनर्थ दंड त्याग व्रत है। ये दो चीजें हैं। और यहाँ प्रश्न में उल्टा लिखा था, जो पापों में प्रवृत्ति करना है उसको व्रत लिखा है। व्रत तो पापों की प्रवृत्ति का त्याग होगा ना। चलिए देखिएगा आप ध्यान से तो समझ में आएगा।
दिग्व्रत देशव्रत मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षा व्रत हैं। किसका नंबर चल रहा था? आयुषी जी आपका हो गया था? नहीं, ये गुणव्रत है। हाँ, दिग्व्रत देशव्रत मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, और शिक्षा नहीं देते, वो तो गुणाकार वृद्धि करते हैं। ठीक है। जब शुद्ध सात्विक अहिंसक विधि से जीवन निर्वाह संभव नहीं हो, ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग कर देना ही संलेखना या समाधि मरण है। मनोरमा आंटी। हाँ। हाँ, स्त्री और पुरुष के द्वारा एकांत में की गई क्रिया विशेष को प्रकट कर देना साकार मंत्र भेद नहीं है। हाँ हाँ होगा। हाँ होगा, बढ़िया। आपने क्या लिखा था? हाँ ही लिखा था, वो एक गलत भी हो गया था। बढ़िया, दो बढ़िया। बार लिखा था। जिन्होंने हाँ लिखा है वो अच्छा है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग वाला है ये। चलिए, देखो, स्त्री और पुरुष के द्वारा एकांत में की गई क्रिया विशेष को प्रकट कर देना ये साकार मंत्र भेद नहीं है। नहीं है तो हाँ, इसलिए आंसर होगा हाँ। नवधा भक्ति के क्रम में सबसे पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, फिर पूजन, नमस्कार, चरण धोना, फिर पड़गाहन, उच्चासन एवं भोजन शुद्धि है। इसका जवाब जो देंगे उनको मैं और भी कुछ पूछूंगी। चलिए आयुषी जी बोलिए। इसका आंसर ना है। इसमें सबसे पहले पड़घान आएगा, फिर ऊंचा ऊंचा आसन आएगा, फिर इसमें चरण धोना आएगा, फिर पूजा करना आएगा, फिर क्या बोलते हैं इसको, नमस्कार आएगा, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और फिर उसके बाद आहार, भोजन शुद्धि, आहार जल भोजन शुद्धि, आहार शुद्धि। बढ़िया। चलिए, दान देने में ज्ञान की वृद्धि अपना उपकार एवं पुण्य का बंध पर का उपकार है। रेखा जी। ना। ना, तो सही क्या होगा? मतलब दान देने में दान देने में पुण्य का, मतलब ये ऐसे बताऊं, कुछ भी नहीं, मतलब दान देने से ना ज्ञान की वृद्धि और ये सब कुछ नहीं। बोलिए पद्मा जी, सही क्या होगा? दान देने में अपनी तो है ना पुण्य की वृद्धि, और है पर में है ना ज्ञान की वृद्धि होती है, दूसरे की ज्ञान की वृद्धि होती है। हाँ, बढ़िया। अपने पुण्य की वृद्धि और दूसरे के सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि, ऐसा उल्टा होगा। जिनकी क्रियाएं जिनागम अनुसार हैं लेकिन सम्यक शून्य हैं, वे जीव कुपात्र कहलाते हैं। कांता आंटी। हाँ, एक बार फिर से बोल दीजिए। जिनकी क्रियाएं जिनागम अनुसार हैं लेकिन सम्यक शून्य हैं, वे जीव कुपात्र कहलाते हैं। हाँ हाँ, बढ़िया। मित्रानुराग संलेखना व्रत की भावना है। प्रेमलता जी। नहीं, फिर क्या है मित्रानुराग? ये अतिचार है। अतिचार है, संलेखना का अतिचार है। सचेतन पुष्प, पत्ते, फल वगैरह का खाना सचित आहार नामक भोगोपभोग परिमाण व्रत का अतिचार है। शीला भाभी। हाँ। हाँ। धृष्टता पूर्वक बहुत बकवाद करना मौखर्य नाम का अतिचार है। स्नेहलता जी। हाँ हाँ। कंदर्प कुछ या मोखार है, वो गलत आएगा इसमें। अतिचार का अर्थ है कि व्रतों में दोष लगा सकते हैं। बेला भाभी। नहीं, नहीं, अतिचार का ये अर्थ नहीं कि दोष लगा सकते हैं। लगा लेना
वही चलेगा ऐसा उसका अर्थ नहीं है। प्रमाद के योग से स्व पर प्राणों का वियोग करना ही हिंसा है। रश्मि जी। हाँ आएगा। हाँ। स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष का त्याग करना अपरिग्रह व्रत का अतिचार है। हाँ जी, विषयों में राग द्वेष करना, राग द्वेष का त्याग करना विषयों में राग अपरिग्रह द्वेष व्रत करना का अतिचार है। त्याग करना अतिचार कैसे होगा? त्याग तो आप बोलिए, नहीं करना आप अतिचार होगा। ना बोलिए कि गलत है ना। ठीक है, इसका आंसर ना। सही त्याग क्या तो होगा? नहीं करना अतिचार है जी। हाँ। ठीक है। स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष का त्याग करना, ये क्या है मीना चाची? ये है क्या चीज? ये अपरिग्रह व्रत की भावनाएं हैं। भावना है। बहुत बढ़िया, ये भावना है, ये अतिचार नहीं है। ऊर्ध्व अधो तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत तंत्राधान, ये दिग व्रत के अतिचार हैं। ये हाँ पक्का? इसमें कंफ्यूज। ठीक है। हाँ, ऊर्ध्वाधर तिर्यक क्षेत्र वृद्धि स्मृत तंत्राधानानि दिग व्रत के अतिचार। आचार शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन कर आहार ग्रहण करना ही चोरी है, अतः भैक्ष शुद्धि अचौर्याणु व्रत की भावना है। हाँ। हाँ, बढ़िया। पीड़ा की निरंतरता का नाम शल्य है, व्रती निशल्य होता है। ठीक है। हाँ, बढ़िया। पेपर कठिन तो नहीं था, सरल था। अच्छे नंबर आए हैं काफी लोगों के, एवरेज मतलब 45 आए हैं सब लोगों के मिला ऐसे। ठीक है, इतनी जल्दी पूरा हो गया अभी भी अपना, देखो वरना तो अभी पूरा होता नहीं क्लास में। मेरे को 24th क्वेश्चन ना मेरा समझ में नहीं आया, मेरा गलत है ये। 24th आचार्य शास्त्र की आज्ञा के का उल्लंघन कर आहार ग्रहण करना ही चोरी है, अतः ये एक मैंने आपको दिया था ना कि भैक्ष शुद्धि का आचौर्याणु व्रत से क्या संबंध है। मैंने पूछा भी था उस दिन रिवीजन में भी कि भैक्ष शुद्धि, भाई चोरी की बात कर रहे हैं और भोजन की बात कहाँ से आ गई उसमें? भोजन की शुद्धता का चोरी से क्या संबंध है? ये अपने को नहीं प्रश्न उठता है। और शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण, वहां तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ चोरी की बात है, लेकिन हम भोजन शुद्ध करें कि अशुद्ध करें, उससे हमारी चोरी का क्या संबंध है? तो वो प्रश्न वैसे तो मैं रिटन में होता है तो देती है आपको कंफर्म, लेकिन अभी तो भैक्ष शुद्धि का आचौर्याणु व्रत से क्या संबंध है कि आज भैक्ष शुद्धि का मतलब है कि जो आचार शास्त्रों में जो कहा गया है उस विधि से आहार लेना। तो यदि वो विधि से नहीं लिया है, उस विधि का उल्लंघन करके आहार लिया है, इसका मतलब आपने अपने मन में कुछ चोरी की भावना की, कुछ भी गलती दोष लग गया और दोष को छुपाया, अंतराय आ गया है, कोई बाल आ गया है, किसी ने क्या देखा है, देखा थोड़ी ना है, किसी ने मान लीजिए नवदा भक्ति में कुछ थोड़ी कमी दिखी, अब क्या फर्क पड़ता है, 10 दिन से आहार नहीं मिला, अपन तो आ जाते हैं, ऐसी अगर भावना है तो आचार शास्त्र की आज्ञा का, और भी जो भी बातें कही है आहार के संबंध में, तो यदि आचार शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके आहार लिया तो उसमें चोरी का दोष लगता है। देखो, कभी अपने ही घर में सामान हो, अपने ही घर की चीजें हो, फिर भी अगर अपन ऐसे कभी ऐसा करके खा रहे हो कि चुपचाप निकाला डब्बे में से और मुंह में गप कर गए, ऐसा दिखाते हैं टीवी में, बच्चे चुपचाप आए फ्रिज में से कुछ निकाल, तो वो चोरी होगी कि नहीं होगी? अपने ही घर की चीजें अपने लिए बनाई है, अपना ही है, लेकिन फिर भी उसमें एक जो चोरी के अंदर मायाचारी का परिणाम, वो छुपने छुपाने की भाव, वो प्रमुख होती है। तो जहां ये बात आ रही है हम छुप के कर रहे हैं, वो चोरी है। तो जो कोई भी चीज ऐसा दोष है और हमने छुपाने का भाव किया है, तो वो अचौर्य यानी चोरी का उसमें दोष लगेगा, इसलिए अचौर्य व्रत की भावना में भैक्ष शुद्धि को लिया है। और किसी को कुछ समस्या है?
वैसे तो सरल ही था मेरे हिसाब से पेपर। वो शायद मैंने आईडी गलत डाल दी है तो मेरे पे आ नहीं पा रहा, बस मार्क्स बता देना वो कर दिया तो शायद समझ में आ रही है। मैं सबके ही मार्क्स डाल दूंगी, एक आध और किसी को भी नहीं पहुंचा है तो वो मैंने इस बार डाले नहीं थे, मैंने सोचा रिलीज ही कर देते हैं सीधा, तो मैं डाल दूंगी मार्क्स। चलिए अभी और किसी का कोई प्रश्न हो तो ठीक है, अपन अभी आज 20 हुई ना, 21, 22, 23, अपन 2-3 दिन वो सकल गे गायक तदपि स्तुति है, देव स्तुति, उसका अर्थ करेंगे। 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन में हो जाए वो अर्थ करेंगे, है ना। और फिर 8वां अध्याय फिर बाद में शुरू करेंगे। और शाम को अभी अपनी जो शाम की क्लास चल रही थी सैटरडे वाली, उसकी काफी छुट्टियां हो जाती हैं, तो मैं सोच रही हूँ अभी 2-3 दिन शाम को अगर आप लोगों को अनुकूलता हो तो कंटिन्यू कर लें शाम वाली क्लास। आज तो मैंने मोक्षाम प्रकाशक का डाला है, अगर आप लोग आज भी, क्योंकि मोक्षाम प्रकाशक में भी नया विषय शुरू होगा, एक टॉपिक पूरा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि फिर वो एक बार इसको पूरा लेके अपन तो शाम को ये अपनी बेसिक वाली क्लास को कंटिन्यू कर ले। तो मैं मैसेज अभी डाल दूंगी, शाम को भी 2-3 दिन अपन बेसिक वाली क्लास ले लेंगे ताकि वो जो छुट्टियां होती हैं वो कवर हो जाए। फिर बोलिए रेणु जी। जो विदेह क्षेत्र का वर्णन भेजो ना विक्रांत जी शाह का, तो उसके आगे जो जम्बूद्वीप का भेजो वो उसी से मतलब आगे कंटिन्यू है कि वो अलग है उसका? नहीं वो कंटिन्यू नहीं, आप लोग क्या है वो उनके रोज आ रहे हैं, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो फिर उसमें आपको सारे कंटिन्यू वाले मिल जाएंगे। मैं रोज सारे, कभी याद रहती तो डाल देती हूँ, कभी नहीं रहती। इन दिनों मैं थोड़ा बिजी हो रही थी तो मैं डाल नहीं पा रही थी। कल देखी थी मैं उनका। हाँ, तो वो जो मैंने भेजा है ना, जो लिंक मैंने आपको भेजी है कल वाली, उसपे वो गोले में उनकी फोटो होती है, नाम होता है, उसको दबाएंगे आप, फिर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है। तो फिर उनके जो भी नए आएंगे ना, और उसमें आप वीडियोस में देखेंगे तो आपको कंटिन्यू वाले दिख जाएंगे। उनके कंटिन्यू चल रहे हैं, पूरे जम्बूद्वीप के वर्णन के 8-10-15 दिन से चल रहे हैं। तो अच्छा, वो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो उनके जो भी आएंगे नए वीडियो वो आपको मिलते जाएंगे। और नहीं भी सब्सक्राइब करते हैं तो उनका चैनल खोल के फिर चैनल पे वीडियोस में या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। वो अच्छे हैं, आप लोग कंटिन्यू जब भी, अभी भी छुट्टियां होती रहती हैं, अभी भी होंगी, तो आप लोग जरूर अपना 1 घंटा तो निकाल के रखा करिए कि कुछ भी हमको पढ़ना है जरूर से। जब भी छुट्टियां हो जाती हैं तो जरूर आप लोग ये जो 1 घंटा अपन ने बचा के रखा है अपने स्वाध्याय के लिए, उसको बराबर रखें, ठीक है ना। चलिए और किसी का कोई प्रश्न हो अगर अभी कोई जनरल तो अपन ले लेते हैं, नहीं तो फिर मैं सूत्र सुन लूंगी, क्योंकि अब 10 मिनट में क्या विषय है। कुछ आप लोगों का कोई शंका कुछ हो तो बोलिए आप लोग, नहीं तो कुछ जनरल बात। और एक बात और है कि 8वां अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग भी छूट गए हों, जिनका छूट गया है, बीच में क्रम छूट गया, 7वां तो सरल था, अपने आप भी पढ़ सकते हैं जिनका छूट भी गया हो, कोई खास बात नहीं है। पर 8वां बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत अच्छा भी है, बेसिक उसमें कर्मों संबंधी जानकारी आएगी। तो जो भी कोई आपकी सहेलियां वहेलियां जो छूट गई हों जिनका, तो उनको आपस में बता दें, और आप भी खुद भी कंटिन्यू जरूर करें। और अगर किसी दिन क्लास मिस हो भी जाती है तो उसी के उसी दिन टेलीग्राम पे, अगर यूट्यूब पे आ जाती है तो यूट्यूब पे उसको बराबर पूरा करें। ये सोच के नहीं छोड़ दें कि मेरी तो छूट गई, वो छूट गई और फिर छोड़ ही देंगे तो फिर कैसे आएगा, फिर तो सीख ही नहीं पाएंगे। कुछ लोग ये सोच के छोड़ ही देते हैं परमानेंटली कि हमारी तो छूट गई अब, तो कंटिन्यू करें उसको। 8वां अध्याय बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत समझने योग्य है। बोलो समीक्षा। ये जो भोग अतिचार में के अतिचारों में ये भोजन से रिलेटेड क्यों लिया था, ये शायद हो गया होगा मैंने सुना नहीं होगा कि जो भोग में ज्यादातर अतिचार वो भोजन से रिलेटेड, मतलब इतना संबंध आहार से है तो नहीं है वैसे इसका। उसमें ये बात बताइए कि वो मुख्य रूप से भी है, पर इससे अच्छा किसी और में होती है आहार से। तो ऐसा लगता है कि अतिचार किसी में ऐसा लगता है इनके अतिचार ऐसे नहीं होने चाहिए, तो कुछ और होने चाहिए थे। एक्चुअल में क्या है कि मतलब जैसे ये व्रतियों के संबंध में चल रही ना बात, तो व्रतियों के पास परिग्रह वरिग्रह तो वो सब तो और तो लिमिटेड ही है सामग्री,
एक भोजन की ही बात मुख्य रहती है, दोष जहाँ लगेगा वो मुख्य रूप से उसमें ही हो जाता है। ये भी बात है, अपने जैसे लोगों के पास तो परिग्रह भी बहुत सारा है, पर जो व्रती हैं उन्होंने तो पहले ही वो सब परिमाण तो करके रखा ही है। ये भी एक अपेक्षा हो सकती है। बाकी वो आचार्य को जिस उस समय जो मन बना, मतलब उधर उपयोग रहा, उसी संबंध में उन्होंने अतिचार लिख दिए मुख्यता से। जैसे दान के प्रकरण में भी आहार दान की मुख्यता से ही बात दी है, विधि जो दी है। ज्ञान दान की कोई विधि नहीं बताई है, शास्त्र दान की कोई विधि नहीं बताई है, अभय दान की कोई विधि नहीं बताई है, वो आहार दान की मुख्यता से ही प्रकरण है, तो इसलिए वो उसी मुख्यता से कथन किया गया। शाम को किस में लेंगे आप, किस सब्जेक्ट में लेंगे शाम को? शाम को देव स्तुति ही चलनी है एक, तो देव स्तुति ही चलेगी। मेरा और तो 7वां अध्याय आपके इतने सो घर में इतने हो गए, तो 1.5-2 महीने से क्लास ही नहीं कर पाई। हाँ, एकदम घर में हो गए तो फिर कर ही नहीं पाई। शाम को स्तुति चलाएंगे, और सकल वो नहीं, सकल ये तो दिन में लेंगे, और शाम को अति पुण्योदय माया और भीतरा सर्वगे शंकर प्रभु पतित पावन, ये 2-3 स्तुतियां हैं, ठीक जो है। 2-3 दिन में ये स्तुतियां कर लेंगे अपन। पिछली बार वो जिनवाणी स्तुति ली थी, अब उसके आगे शाम को कर लेंगे। ठीक है, ठीक। प्रभु पतित पावन कितना बजे लोगे? शाम को 6:45 का टाइम ठीक है सबके लिए, या लेट करना है थोड़ा? नहीं, प्रभु पतित पावन में सोच लूं मैं अपने पोते को भी बिठा दूं। शाम को 6:45 ठीक है, शाम को 6:45 से 6:45। बच्चा समझ जाएगा ना? समझ ही जाना चाहिए। नहीं, उसको थोड़ा लर्न तो है इसीलिए। चलिए, अभी सूत्र किसने बोल के नहीं सुनाए थे मुझे, तो सूत्र सुना दीजिए आप लोग। नीलम भाभी। तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर, तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, अणु अणु स्वयं में लीन है। नौवर्ण मुखार मंत्र।